हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए 4 होमवर्क्स दिया था। आई होप दैट आप सब लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने तो मिटा दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें के की वैल्यू निकालनी थी वो तो आपने सबने कर ही लिया होगा। इसको करने में आपको परेशानी गई होगी। ये वाला प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं गया होगा, ठीक है। जहां तक कई लोगों को जो इशू गया होगा ये सेकेंड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन में। मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए, अगर आपने सॉल्व कर लिया है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात हुई तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा किया करो। अब आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, और ये अब वो हो जाएगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए अब आते हैं इसमें सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ये पी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब इसमें आते हैं सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये आपका बीटा है, करेक्ट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज द रूट 1 प्लस रूट 5 एंड 1 माइनस रूट 5। सो अल्फा और बीटा मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बोलो। ऐड करेंगे तो 2 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब आते हैं प्लस अल्फा बीटा पे आते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा और बी स्क्वायर आपका 5 आ जाएगा, मतलब फाइनली -4 आएगा। तो ये आ गया -4, ठीक है, ये हो गया -4, फाइन। अब रही बात इस ए को डिटरमाइन करना है। ए को डिटरमाइन करने के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी ऑफ 1। अब ये क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, यही करना है। ए को डिटरमाइन करना है, पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, करेक्ट। अब ए को कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको चेकआउट करते हैं। तो पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 है। पी ऑफ 1 इक्वल टू 2 मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां इसमें 1 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो -5a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2/5। गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए अब जो आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो ये आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, -2/5। तो -2/5 और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये आ गया होगा आपका आंसर। ऐसे इसको सॉल्व किए थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है उसको चेकआउट कर लेते। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, अभी आप 10th क्लास से पढ़ के आते हैं। जनरली फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू 0, यही बोलते हैं। लेकिन वो डियर स्टूडेंट्स मोनिक पोलिनोमियल में होता है। जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है, करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इसको हम फैक्टराइज में कैसे लिखते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इसको हम ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ऐसे लिखते हैं। ये जब लिखेंगे तो आपका सही आएगा। मतलब अब ए को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा कर दिया है तो इसका मतलब यह मोनिक क्वाड्रेटिक है। मोनिक क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो देखो ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम मोनिक में ही प्रॉब्लम्स करते हैं, जिसके कारण से ये एरर हो जाता है। आई होप दैट ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत कम आता है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सीधा कहाँ जाता है, एडवांस में। तो फिर वही जैसे मैंने बोला था 99% हम मोनिक में बात करते हैं। ज़्यादातर केस में हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऐसा क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये चीज हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या हुआ होगा, आपने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर इंटू में ये दूसरा स्क्वायर रूट ए बी प्लस ए माइनस बी, फिर स्क्वायर रूट ए बी
प्लस ए माइनस बी, और ये प्रोसेस चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। करेक्ट है। तो कल मैंने इसको बताया था एक्स स्क्वायर कर दो तो पहला वाला तो हट जाएगा, तो यहाँ ए बी प्लस ए माइनस बी और फिर ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि वापस से वही चीज आने वाली है, ए बी प्लस ए माइनस बी, ए बी प्लस ए माइनस बी, लाइक दैट अप टू द इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी इंटू एक्स। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब यहां से x फाइंड आउट करना है, यहां से x फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन में देखो, यहाँ a प्लस बी होता और यहाँ प्लस ए बी होता तो डायरेक्टली आप बोल देते इसके रूट्स, है ना। हाँ, तो हम ऐसा कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं। इसको करने का जो फार्मूला है, देखो हमारा जो ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तब यहाँ से ये पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है। करेक्ट। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे प्लस चाहिए, प्लस कर देते साहब, एडजस्ट कर लेते, यहाँ माइनस, ठीक है, ये प्लस हो गया तो इसको माइनस बी करना पड़ेगा। करेक्ट है क्या। हाँ, यहाँ पे भी प्लस चाहिए, कर देते साहब, इसको ए कर दिए तो इसको माइनस बी करना पड़ेगा। करेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये सम ऑफ रूट्स हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। करेक्ट है, प्रोडक्ट। शॉर्टकट ट्रिक्स लगा दिया एकदम, स्मार्ट टेक्निक। मोनिक तो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए x इक्वल टू यहाँ से ये मिलेगा एक रूट a और x इक्वल टू दूसरा रूट मिलेगा माइनस बी। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती। करेक्ट है, अगर a और b पॉजिटिव है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में आपको कंडीशन ये रहेगी, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। तो कंडीशन तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होते रहता है। करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। तो अब x इक्वल टू a जो है वो एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, और x इक्वल टू माइनस बी रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं नए क्वेश्चन में आ रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको क्या कर दिया था, पूरे कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिए थे। और उसके बाद में आपको एक स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट है, और जितने जल्दी आप वो स्मार्ट अप्रोच लगा लेते हैं, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। मैं एक और डिफरेंस ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम जो कल हमने किए थे उसको चेकआउट करता हूँ। चलिए, डियर स्टूडेंट्स, ये एक और मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर प्रॉब्लम लिया है। इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम लूंगा। देखो, डिफरेंस ऑफ रूट्स मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ आपको। इस लेक्चर में भी मैं लास्ट लेक्चर के साथ में इस लेक्चर में भी वही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। तो देखो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला बना रूट डी बाई मॉड ऑफ ए। ये एक्चुअली में निकला कहाँ से था, यहाँ से निकला था, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, एक्चुअली में ये अल्फा माइनस बीटा था, तो ये -4 अल्फा बीटा ये निकला था। करेक्ट है। हाँ जी, ये फार्मूला निकला था। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो मैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो मैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, फाइन। तो अब मुझे ज़्यादातर केसेस में यही यूज़ करना पड़ता है, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाता है। अगर इनमें एक ही अननोन है तो देखिए यहाँ पे आता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 3, और अगर फार्मूले से देखें तो ये क्या आता है, रूट डी बाई मॉड ऑफ ए। ये ए जो है ना, यहाँ कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पे ए जो यूज हो रहा है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये जो फार्मूले में ए था वो ए का कोएफिशिएंट था। गॉट द पॉइंट। हाँ, ठीक है साहब। तो ये देखो 3 इक्वल टू मॉड रूट डी मतलब बी स्क्वायर, ए माइनस 4 का स्क्वायर, ओके, ए माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा -4 ए यानी ए माइनस 2, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा।
एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इस बार a माइनस टू है बेटा, अब a अननोन है तो ये मॉड में ही रहेगा, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू मॉड ऑफ a माइनस टू दैट इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप चाहे तो, a माइनस फोर का स्क्वायर लिख देते, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, ये माइनस टू और ये माइनस फोर प्लस 8 हो जाएगा, तो प्लस 8a हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 8, ये माइनस टू में माइनस 16, ये भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये अब सिंप्लीफाई होते चल रहा है। तो अब बेटा ये कितना है, ये ए स्क्वायर रहेगा, सिंपली ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर रहेगा, और ये 16 और 16 भी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू मॉड ऑफ ए माइनस टू, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को कैसे लिखोगे, फिर से मॉड ऑफ ए लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए अननोन है, जब भी स्क्वायर रूट से कोई क्वांटिटी बाहर आ रही है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, अब अगर अननोन लेटर है तो उसको मॉड ऑफ ए में डालेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 9 a माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आसान है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, 9 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बन गया। तो ये यहाँ से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8a स्क्वायर होगा। आई होप दैट कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। ओके, इसका मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है साहब। तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, बोलो 8a स्क्वायर कैसे, 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट, 8a स्क्वायर। अब ये माइनस 36, 1 9 4 36 एंड देन प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। ओके फाइन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2a स्क्वायर 9a प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। 9 टू द 18, 18 के फैक्टर ढूंढना है, 18 के फैक्टर 6 इंटू 3, करेक्ट है। आई होप दैट ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 9, अब फैक्टराइज कर लेते हैं, 2a बाहर लिया, a माइनस 3, a माइनस 3 के लिए माइनस 3 बाहर लीजिए, a माइनस 3, तो यहाँ से एक बिना 2a माइनस 3, a माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू 3, ये दो आंसर आएंगे, प्लीज नोट इट। देखिए कैलकुलेशंस को तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, धीरे 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 आप कैलकुलेट करें तो, करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको, और फिर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया था और उसमें बहुत टाइम लगा था, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से डिफरेंस ऑफ रूट्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, ये जेई मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मैं डिफ़िकल्ट बोल सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, कैलकुलेशन में आपको फंसा सकता है, और 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ दिए हुए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चेक करिए। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इन एपी में है, and 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to 4, then find the mod of alpha minus beta, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स का फार्मूला। चलिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फार्मूला है, तो अब इसको अगर आप रूट डी बाई मॉड ए लिखते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी जाएगी क्योंकि सभी के सभी अननोन है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ पी, तो अभी इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, करेक्ट है। मीनिंग मतलब क्यों, क्योंकि कोई भी वहाँ पे नोन नहीं है, सबके सारे के सारे अननोन है। तो अब हम इसके ओरिजिनल फार्मूले से चलते हैं, तो ओरिजिनल फार्मूला क्या होगा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, करेक्ट है। ये फार्मूला आया था हमने, ये फार्मूला भी कैसे आता है एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होगा, है कि नहीं, ऐसे करेंगे तो यहाँ से अब ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी है, बस माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ लाना है, यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा तो माय डियर स्टूडेंट माइनस क्यूब बाई पी हो गया, और अल्फा इंटू बीटा आर बाई पी हो गया ना। खरे, तो मुझे क्यू बाई पी की वैल्यू निकालनी है और आर बाई पी की वैल्यू निकालनी है, ये बात काम करना है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है साहब। तो क्यू बाई पी और आर बाई पी की वैल्यू में हम आके फंस गए, लेकिन ये तो दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको यूज करते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 4। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ से देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस क्यू बाई पी है और अल्फा बीटा आर बाई पी है इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक चीज तो मिल गई कि क्यू बाई आर इक्वल टू -4। ये माइनस तो मैंने इधर दे दिया और ये पी पी कट गया, तो क्यू बाई आर, तो क्यू बाई आर मिल गया। अरे यार, क्यू बाई आर मिला है, मुझे चाहिए क्यू बाई पी या फिर आर बाई पी। क्यू बाई आर नहीं चाहिए, लेकिन अब इसके बेस पे हम बाकी चीजों को निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू बाई आर इक्वल टू -4 आ चुका है। ओके फाइन। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला था कि एग्जाम हॉल में ये बहुत कम लोगों से बना होगा या ये टाइम टेकिंग रहता है, तो बड़ी मुश्किल जाती है। अब अगर मान ले जाए मुझे इसको निकालना है, तो दूसरी कंडीशन भी तो मुझे यूज करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन को मैंने यूज करके ये रिजल्ट निकाला। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं भाई, दूसरी कंडीशन पी क्यू आर एपी में, एपी में है तो भाई ऐसा हो जाएगा 2 ऑफ क्यू इक्वल टू पी प्लस आर। इतना भर मान लिख सकता हूँ। अब आपको दिमाग लगाना है। आपने अगर इसको पहले लिख लिया है, ये कंडीशन को पहले अप्लाई कर लिया है, तब तो आप लगाएंगे, लेकिन आपने वो कंडीशन देखो, पहले वो कंडीशन दी थी, मतलब टाइम टेकिंग, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। गॉट द पॉइंट। यहाँ से ये समझ में आ गया कि क्यू बाई आर होना चाहिए। यहाँ क्यू बाई आर लाने के लिए मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस इक्वेशन को आर से डिवाइड कर दो। आर से डिवाइड किया तो पी बाई आर भी आ जाएगा और ये 1। करेक्ट है, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ से ये मिल गया 2। क्यू बाई आर कितना है, -8 हो जाएगा। क्यू बाई आर की वैल्यू रख दो तो पी बाई आर की वैल्यू निकल जाएगी +1। तो यहाँ से मुझे पी बाई आर की वैल्यू क्या मिलेगी, -9। इजंट इट? पी बाई आर की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से मुझे पी बाई आर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे वहाँ जो फार्मूला है वो आर बाई पी की, तो आर बाई पी मिल गया। आर बाई पी -1/9, ये इक्वेशन, ये वाला कंडीशन तो मिल गया। तो ये निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स, -1/9। करेक्ट है, ठीक। अब बच गया क्यू बाई पी। तो अब ये दोनों से तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। क्यू बाई पी निकालने के लिए आप देखिए, ये देखिए, है ना। क्यू बाई पी कैसे आएगा बोलो, क्यू बाई पी निकालना है तो क्यू बाई आर इंटू आर बाई पी, ऐसे कर सकता हूँ मैं। क्यू बाई आर दिया हुआ है -4, आर बाई पी दिया हुआ है -1/9, अब 4/9 होगा। हो गया आपका काम खत्म। तो क्यू बाई पी 4/9 है, तो माइनस क्यू बाई पी -4/9, ये हो गया। अब तो खाली इस इक्वेशन में पुटअप करना है, नोट कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के बाद में आंसर भी आ जाएगा। फाइन। तो अब देखिए ये क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस कैसा है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इसको बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, तब जाके ये क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम में तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। नोट कर लीजिए प्लीज, और एक बार और प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चंस का। चलिए फिर कल के जैसे मैं आज फिर आपको 2 होमवर्क्स दे रहा हूँ, और दोनों होमवर्क्स को आपको कर लेना है। फिर अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर अगर स्टार्ट करता हूँ तो इसी से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके होमवर्क्स। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + ax + b = 0 and x² + bx + a = 0 is same।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ये ऑप्शंस है। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात किया है। इसके जो रूट्स होंगे उसका डिफरेंस और इसके जो रूट्स होंगे उसका डिफरेंस, ये दोनों सेम है, करेक्ट है। हाँ, तो अब यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इनका ये मोनिक है, तो नीचे में जो मॉड ऑफ ए है वो तो 1 ही हो गया, नीचे में मॉड ऑफ 1 ही हो गया। तो इसका डिफरेंस ऑफ रूट सिंपली रूट डी आएगा और इसका भी डिफरेंस ऑफ रूट डी ही आएगा। मैं d1 और d2 कर देता हूँ, ये पहले वाले क्वाड्रेटिक के लिए, दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए दोनों के 1 ही होंगे। क्यों? क्योंकि मोनिक है, तो एक चीज आसान हो गया, मतलब इसका d1 इसका d2 दोनों सेम है, और फिर इसको लेते हुए आपको सॉल्व कर देना, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट? करेक्ट। डिफरेंस ऑफ रूट्स में मॉड ऑफ ए तो यहाँ दोनों में 1 है, तो पहले ही कैंसिल कर दो यार, क्वेश्चन और आसान होगा। स्क्वेयरिंग कर दो, सिंपली d1 इक्वल टू d2 बना देना, कंडीशन आ जानी है, खत्म। ये क्वेश्चन में आते हैं सेकेंड, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कोई भी अननोन नहीं है, वी कैन फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, कोई इशू नहीं। मगर अब यहाँ दिया हुआ है कि an इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, an इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 8n माइनस 2a9। अब देखो 8n आएगा मतलब अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, वैसे ही a9 में होगा, तो क्या अल्फा की पावर 10 निकालोगे, बीटा की पावर 10 निकालोगे? नहीं निकाल सकते, इतना टाइम आपके पास में नहीं है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और फैक्टराइज करके उसको काट पीट करके एक छोटा फॉर्मेट देना पड़ेगा। अब वो फैक्टराइज करने में कुछ स्मार्ट टेक्निक रिप्लेसमेंट की लगानी है, आप लगा के देखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 3 है, ठीक है, 3 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, चेक कर लीजिए।